Hey everyone, welcome to Mr. O'Connor. Let's talk about Rashta Malik problematic life and her disconnection rumors with her sisters. राश्ता मलिक अपने हस्बैंड से क्यों नहीं मिलती, उनके हस्बैंड कहाँ हैं और वो अपनी सिस्टर से मिलने के लिए क्यों नहीं जाती और उनकी नाराजगी का रीजन क्या है, सब पढ़ना डिटेल में बात करेंगे। तो राश्ता मलिक की बड़ी बेटी मलाइका अभी रिसेंटली अब्रॉड से वापस आई, जिसको लेने के लिए राश्ता मलिक अपने बच्चों के साथ एयरपोर्ट भी गई थी। इससे पहले इन्होंने तैयारी के वक्त और मलाइका के आने के बारे में बताने का एक पूरा व्लॉग बनाया था। सब कुछ ऑडियंस को दिखाया था, इन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी लगाई थी इन्होंने। बट हियर द क्वेश्चन इज कि सब में इनके हस्बैंड कहाँ थे। इससे पहले ना कोई भी फैमिली इवेंट हो, ईद वगैरह या कोई भी फंक्शन हो राश्ता की फैमिली में, इससे रिलेटेड कुछ भी वो शेयर करें अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो इस पे वो अपनी पूरी फैमिली यानी इनके तीनों बच्चे और इनके हस्बैंड को हमेशा व्लॉग या स्टोरी में लेती थी। लेकिन पिछले कुछ टाइम से इनकी वीडियोस और इंस्टाग्राम स्टोरीज में एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि इनके हस्बैंड बशीर मलिक ना कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे। लास्ट ईयर की ईद की जो पोस्ट की थी ना राश्ता ने, दैट वाज द लास्ट टाइम जब बशीर मलिक इनके किसी भी फैमिली फोटो में नजर आए थे। इसके बाद से ही टोटली इनविजिबल एंड देयर वर रूमर्स कि इनकी राश्ता मलिक से सेपरेशन हो चुकी है, डाइवोर्स ले लिया राश्ता ने इनसे, और इसी वजह से वो इनके व्लॉग्स या किसी इंस्टाग्राम स्टोरी में दिखते नहीं है। और इस चीज को राश्ता मलिक की ऑडियंस ने ना बार बार हाईलाइट भी किया। इनके पोस्ट के नीचे बहुत बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आपके हस्बैंड कहाँ है, डाइवोर्स ले लिया क्या आपने मलिक बशीर से, आपके बच्चों के फादर कहाँ है। बट द स्ट्रेंज थिंग इज कि राश्ता मलिक इन सब रूमर्स को लेकर किसी भी तरह की कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही। इट सीम्स कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब सी, जब आप एक पब्लिक फिगर होती हो ना, जब आप एक इन्फ्लुएंसर होते हो, तब जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ऐसे में आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि आपकी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रहने दिया जाए, कि आपने ना अपना सब कुछ पहले ही पब्लिक कर रखा है। तो ऐसे में इतने सारे कमेंट्स के बाद सिर्फ उन सबको इग्नोर कर देना और अपनी पोजीशन को क्लियर ना करना इज इनसेन। एट दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम राश्ता मलिक अपने रिलेशंस को लेकर ना शुरू इसी कंट्रोवर्शियल रही है। अब सी, वो पिछले 4 से 5 सालों से अपनी सिस्टर से पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड है। जब वो व्लॉगिंग में आई थी ना, बेसिकली जब अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था इन्होंने, तब वो व्लॉगिंग नहीं करती थी बल्कि इनके व्यूअर और इनका कंटेंट ब्यूटी टिप्स था। एट द टाइम इट वाज हर सिस्टर फाखरा खानम, जो ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी थी, व्लॉगिंग भी करती थी, वो ब्रांड प्रमोशंस भी कर रही थी, इंस्टाग्राम पर भी शी वाज एक्टिव और एक पूरी तरह से इन्फ्लुएंसर थी। वो नाम था उनका सोशल मीडिया पर, वुमेन राइट्स पर भी बात करती थी, वो बहुत से अवार्ड्स भी थे उनके पास। इन शॉर्ट वो ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी थी और उस टाइम तक राश्ता खानम या खानम फैमिली में से किसी को भी कोई भी नहीं जानता था। और जब राश्ता ने यूट्यूब पर आकर ब्यूटी टिप्स का चैनल बनाया, तब इट वाज फाखरा जिन्होंने राश्ता को सजेस्ट किया था फैमिली व्लॉगिंग का, जिसको शुरू करने के पहले ही साल राश्ता खानम को इतना फेम और पैसा मिला था ना कि वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई थी। इन्होंने फाखरा और नासरा दोनों बहनों को पीछे छोड़ दिया था और 1 साल के अंदर अंदर ना शी बॉट हर ओन हाउस। अब सी, बेशक आपने बहुत मेहनत की, दिन रात काम किया, यूट्यूब पर एडिट्स पर अपना टाइम वेस्ट किया, वीडियो को कैप्चर करने और फिर अपलोड करने में टाइम और मेहनत दोनों लगे होंगे आपके, दैट इज ट्रू। लेकिन अगर एक मोमेंट के लिए आप सोचो तो क्या अगर आपके पास फाखरा खानम के नाम की सीढ़ी ना होती तो क्या आप इतनी फेम इतना पैसा कमा पाती। देखो, यूट्यूब पर मेहनत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन देयर आर फ्यू जिनको इसका रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन अगर आपके पास कोई पहले से इस फील्ड में हो या आपकी फैमिली में कोई स्टार पर्सन हो जिसकी फैन फॉलोइंग हो, तो आपके लिए यूट्यूब पर नाम बनाना इतना आसान हो जाता है। जी, अगर हम ईमान रजब और रोनशे के केस में देखें तो जहाँ रजब भट्ट को इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज बनाने के बाद भी इतने साल लगे यूट्यूब पर फेमस होने के लिए और अपने व्यूज को, सब्सक्राइबर्स को मिलियन तक पहुंचाने में, तो वही ओन और ईमान ने पहली वीडियो से अपने चैनल को मोनेटाइज भी करवा लिया और इनके मिलियन व्यूज भी आ गए। अब ये इस वजह से नहीं हुआ कि ईमान और रोन इतने ज्यादा लकी थे, बल्कि इट वाज ऑल बिकॉज इनका नाम जुड़ा हुआ था रजब के साथ। और कोई भी चीज जो रजब से एसोसिएट होगी वो जब इंटरनेट पर आएगी तो इसको बूस्ट मिलेगा ही। और सेम यही हुआ राश्ता मलिक के साथ भी। इनको फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट करने के साथ ही फौरन बूस्ट मिला था जस्ट बिकॉज ऑफ सिस्टर फाखरा। लेकिन जैसे ही राश्ता फेमस हुई, नाम बना इनका खुद का, तब से बाद ही इन्होंने अपने सिस्टर से सारे नोट्स तोड़ दिए। शुरू में ये फैमिली एक साथ व्लॉगिंग करती थी, एक दूसरे के घर दावतों पर जाना और इकट्ठे आउटिंग पर निकलना, दैट वाज देयर कंटेंट। लेकिन फेमस होने के बाद राश्ता टुक अ यू टर्न। अब द मेन ट्रिगरिंग क्वेश्चन इज इस सब लड़ाई का रीजन क्या है। राश्ता मलिक फाखरा और नासरा से नहीं मिलती। इवन जब मलाइका अब्रॉड के लिए गई थी ना, निकली थी जब वो कनाडा के लिए, तब भी इनसे मिलने के लिए इनकी खलाओं में से कोई भी नहीं आया था। और ना ही जब वो वापस आई थी तो इनसे मिलने के लिए कोई आया था। सेम जब फाखरा हज करने के लिए लास्ट ईयर निकली थी ना, तो इनके घर पर पूरा खानदान इकट्ठा हुआ था, सभी लोग थे वहाँ पर सिवाय राश्ता के। तो ऐसा क्या ही हुआ जिससे नाराजगी इतनी बढ़ गई। इनिशियल रूमर्स जो थे ना वो ये थे कि राश्ता अपनी बेटी को पढ़ने के लिए अब्रॉड भिजवाना चाहती थी, जबकि बाकी पूरी फैमिली लाइक राश्ता की सिस्टर्स इस चीज के अगेंस्ट थी। वो नहीं चाहती थी ऐसा कुछ भी कि मलाइका एजुकेशन के लिए बाहर जाए, बिकॉज शी इज अ गर्ल। अब देखो, इट इज नॉट फेयर। एक तरफ फाखरा खानम वुमेन राइट्स पर बात करती हैं, लड़कियों के इंडिपेंडेंट बनने पर और पाँव पर खड़ा होना चाहिए लड़कियों को, इन टॉपिक्स पर वो काफी बात करती हैं। फिर जब बात इनकी सिस्टर की बेटी पर आई तो इसमें इतना स्टेटमेंट डिफरेंस क्यों। ये ऐसा था शायद कि फाखरा नहीं चाहती थी कि इनके बेटों से आगे भी कोई जाए। इनके बेटे डॉक्टर बन रहे थे, ऐसे में राश्ता ने कुछ आउट ऑफ द वे जाकर करने का सोचा और बेटी को कनाडा भेज दिया, विच क्रिएटेड द स्पार्क बिटवीन हर सिस्टर्स एंड हर। एक सेक्रेट रूमर जो था इनके बीच, दैट
वॉज कि फाखरा अपने बेटे का रिश्ता मांग रही थी रास्ता से, लेकिन रास्ता ही सबके लिए एग्री नहीं थी। सो जैसे कि पाकिस्तानी कल्चर्स में होता है, रिश्ता मांगा जाए और इनकार पर दोनों फैमिलीज में लंबी नाराजगी हो जाती है। ऐसे ही कुछ इस फैमिली के साथ भी हुआ एंड बोथ द फैमिलीज गॉट देयर वेज सेपरेटेड। अब जब कभी भी फैमिली गैदरिंग में आप इनको देखे तो रास्ता के घर में होने वाले किसी भी इवेंट पर इनकी फैमिली का कोई भी मेंबर नजर नहीं आएगा। और सेम इन केस ऑफ फाखरा, इनके भी किसी भी फैमिली इवेंट पर रास्ता को छोड़कर सभी लोग नजर आएंगे। अभी रिसेंटली रमजान में इनके फादर इत्तेकाफ बैठे थे और जब इनको रिसीव करने के लिए पूरी फैमिली इकट्ठी हुई तब भी इट सीम्स के सभी बहनों में एक खिंचाव सा था। कोई भी एक दूसरे से बात करते हुए घुलता मिलता हुआ नजर नहीं आया। इंस्पाइट के ये इनके फादर के लिए एक बड़ा दिन था। अब ऐसे में बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, ये इनके घर का मसला है, आपको या किसी को भी बात नहीं करनी चाहिए इस पर। थिंग इज दे आर पब्लिक फिगर्स और जब आप पब्लिक फिगर होंगे तो आपको डिस्कस किया जाएगा। ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि आपकी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रखा जाए। और राशिदा खानम की खामोशी इस चीज को मजीद हवा दे रही है कि शायद उनके हस्बैंड से सेपरेशन हो चुका है। आपका इसके बारे में क्या टेक है? कमेंट सेक्शन खोला। डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस।